रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुराधा अपने देवर के लिए खूबसूरत लड़की की तलाश में थी। ऐसे ही एक दिन कमला, अनुराधा की पड़ोसन, उसके घर आती है, वो भी देव का रिश्ता लेकर। घर के सभी लोगों के साथ कमला भी चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, देखो उषा जी, मैंने आज तक जितने भी आपके बेटे के लिए रिश्ते बताए हैं ना, वो सारे आपकी बड़ी बहू देखकर मना कर देती है। मुझे पता ही नहीं चलता कि आपकी बड़ी बहू को अपनी देवरानी में चाहिए क्या। कमला बहन, ये तो आप खुद मेरी बड़ी बहू अनुराधा से पूछो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती आपको। उसकी देवरानी वही जाने। वैसे भी छोटे बेटे ने अपनी बीवी देखने की जिम्मेदारी अपनी भाभी को दे रखी है। अच्छा, देवर की पसंद नापसंद सब मालूम है क्या बड़ी बहू को? देख लो उषा बहन, बाद में देवरानी के आने के बाद देवर भाभी में दूरियां ना हो जाए। देखिए कमला जी, दूरियां हमारे किसी के भी बीच ना हो, इसीलिए हम दुल्हन ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा रहे हैं। बस हमारे मनपसंद की बहू मिल जाए तो बस उसके बाद दुल्हन ढूंढना बंद कर देंगे। अरे बड़ी बहू बहुत अच्छे के चक्कर में जितना अच्छा मिला है ना अभी तक, उससे भी हाथ धो बैठेगी। इसीलिए इससे ज्यादा ऑप्शन मत देखो। मुझे ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, जो भी मिलता है उसे उठा लो। ये क्या बात कर रही हो आप, जैसे सब्जी खरीदना हो। अरे पूरी जिंदगी का सवाल है। ये घर में मेरी देवरानी ऐसी आएगी जैसी किसी ने सोची ना हो। ज्यादा घमंड भी मत रखा करो बड़ी बहू। जैसा मिलता है अपने देवर के लिए उससे ही शादी करवा दो, वरना तुम्हारा देवर कुंवारा ही बूढ़ा हो जाएगा। देवरानी के चक्कर में कहीं हमें दादी अम्मा ना लानी पड़ जाए, तो जल्दी पसंद कर लो। उषा की बात सुनकर घर वाले हंसने लगते हैं। अनुराधा भी अब अपने देवर के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। वक्त गुजरता है और इतनी कोशिश के बाद आखिरकार अनुराधा को अपनी मन जैसी देवरानी मिल जाती है, जिसकी तस्वीर देखकर घर वाले और देव कहता है, भाभी आपने मेरे लिए इतनी सुंदर लड़की पसंद तो कर ली, लेकिन क्या वो अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करेगी इस घर में आके? देवर जी, गांव की लड़की नहीं ला रही हूँ, शहर की दुल्हन आ रही है आपके लिए। और हाँ, सरगम को अपनी सुंदरता का कोई घमंड नहीं है, तो तुम निश्चिंत रहो। क्या बात करी हो भाभी, शहर में रहने वाली लड़की घमंडी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे भाभी, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो लोगों के सामने दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से घमंडी और मतलबी होते हैं। खैर, अब ये सारी बातें छोड़ो और अपनी शादी की तैयारियों में लग जाओ। बहुत जल्द तुम्हारी बारात उदयपुर में जाने वाली है। शादी की बात ही निराली है। अब मुझे मिलेगी मेरी मनपसंद देवरानी। भाभी, शादी मेरी हो रही है और आप इतनी खुश हो? अरे क्या बात है भाभी, पत्नी आने वाली मेरी है, लेकिन आप अपनी देवरानी के नाम पे इतनी खुश हो कि आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हाँ भाई, इतने मिन्नतों के बाद तो देवरानी मिली है, तो खुश ना हूँ और क्या करूँ। चलो अब मैं भी अपनी तैयारियां करती हूँ। अनुराधा अपनी देवरानी के आने की खुशी में फूले नहीं समा रही थी। ऐसे ही कुछ वक्त निकलता है और अब देव और सरगम की भी शादी हो जाती है। अनुराधा सरगम का गृह प्रवेश करते हुए कहती है, सरगम, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में। आज से ये घर भी तुम्हारा हुआ। आज के बाद कभी मत कहना कि ये मेरा घर नहीं है, समझी? चलो अंदर आओ और आराम करो। चलो आप सब भी आराम कर लो, बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे इतनी बड़ी बात कही और मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पगली, ये घर और इस घर के सारे लोग तुम्हारे हैं, तो अपनों का कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ और सुबह होते ही तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगी। भाभी, आपकी देवरानी के साथ मैं भी हूँ, मेरी तरफ भी ध्यान दो। देखो मुझे, देखो। अरे मुझसे भी कुछ बातें कर लो। अब मुझे अकेला महसूस होने लगा है। कहाँ है मेरे भैया? कहाँ है मेरे पूजनीय राम जैसे भैया? भैया कहाँ हो आप? तुम्हारे भैया बाहर है, घर के कामों में बिजी है। वैसे देवर जी, आपने बताया नहीं कि मैंने आपके लिए कैसी दुल्हनिया ढूंढी है, पसंद कैसी है मेरी, ये तो अभी तक आपने बताया ही नहीं। मतलब मैं आपकी पसंद हूँ भाभी, इनको पसंद आई हूँ मैं या नहीं? तुम मेरी पसंद हो और मेरी पसंद पूरे घर वालों को भी पसंद है, तो इतना मत सोचो कौन पसंद करता है और कौन नहीं। वैसे भी मैंने इतनी अच्छी देवरानी पसंद की है, अगर देवर जी के भरोसे रहती तो पता नहीं किस मॉडल को ले आते। सभी मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। सरगम भी सभी के साथ घुल मिलकर हंसने लगी।
कुछ देर बाद शादी का काम खत्म करके देव के बड़े भाई और माँ भी घर पे ही आ जाते हैं। सभी आराम करने चले जाते हैं। सरगम नई सुबह की शुरुआत अपने ससुराल में करती है। सरगम रसोई में अपनी पहली रसोई बना रही थी, तभी वहाँ अनुराधा आती है और कहती है, क्या बना रही हो देवरानी जी, हमें भी बताओ। वैसे एक बात बता दूं, देवर जी को समोसे बहुत पसंद है। नाश्ते में अगर उनका दिल जीतना चाहती हो तो बना लो, हम दोनों मिलकर समोसे बनाएंगे। समोसे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी आपसे पूछ लूं समोसे बनाऊं या नहीं, लेकिन आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। क्या मैंने क्या सुना कि भाभी नाश्ते में समोसे बना रही है, मेरे फेवरेट। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मजा आ जाएगा। तुझे हमेशा समोसे ही क्यों खाने रहते हैं? जब देखो समोसे समोसे। देख लेना किसी दिन समोसे जैसा मुंह बन जाएगा तेरा, फिर खाते फिरना समोसे। कोई बात नहीं माँ, अब तो मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं समोसा दिखूं, गुलाब जामुन दिखूं, चाहे बर्फी दिखूं, क्या फर्क पड़ता है। मुझे अब कोई गम नहीं है, मेरी पत्नी आ चुकी है। बस बस थोड़ा कम फेंक लिया करो ताकि हम सबको भी तुम्हारी बातें सच्ची लगे। अब जाओ फ्रेश हो जाओ जाकर, और मैं और सरगम मिलकर समोसे बनाते हैं। गर्मा गर्म समोसे और मीठे में हलवा, कैसा लगेगा? लेकिन बहू मैं बता दूं, छोटी बहू की पहली रसोई की रस्म हम हलवा से ही शुरुआत करेंगे। उसके बाद तुम लोगों को समोसे खाने या पकोड़े खाने हैं। इस रस्म के बाद करना जो भी करने का मन हो तुम्हारा। उषा जैसे अपनी दोनों बहुओं को समझा रही होती है, तभी वहाँ कमला आकर कहती है, क्या बोल रही हो उषा जी, आपकी बहू समोसे और पकोड़े बनाने वाली है? ओहो, समोसे का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। कब तक बना लेगी छोटी बहू? क्यों छोटी बहू ही क्यों, बड़ी बहू भी बनाएगी। वैसे भी आज छोटी बहू को ज्यादा काम नहीं करवा सकते, आज इनकी मुंह दिखाई भी है। चलो सरगम, समोसे जल्दी से बना लेते हैं, और तुम्हें तैयार भी होना है अपनी मुंह दिखाई के लिए। अरे हाँ, आज तो मुंह दिखाई भी तो है, और आज सबसे पहले मैंने मुंह दिखाई कर ली। अब ना भी करूँ तो भी चलेगा। वैसे भी 10 दिन बाद तो बहू बाहर निकल ही जाएगी, तभी देख लूंगी सबके साथ। क्या बात कर रही हो कमला जी, अगर छोटी बहू के हाथ के समोसे खाने हैं तो मुंह दिखाई तो करनी पड़ेगी, वरना कोई समोसा नहीं मिलेगा। ऐसा मत बोलो, अभी तो चाय के साथ ही दो समोसे, खाने का बाद में देखेंगे, लेकिन समोसे देना जरूर। समोसे भी खाने और मुंह दिखाई भी नहीं करनी है तो कैसे चलेगा? ये सब अगर समोसे खाने हैं तो तुम्हें मुंह दिखाई करनी पड़ेगी। अब ये क्या नया ड्रामा है? मैं नहीं खा रही फिर समोसे, मेरे हिस्से के समोसे छोटी बहू को दे देना अपनी। कमला अपनी बात रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद सरगम और अनुराधा दोनों मिलकर समोसे बनाती हैं। सभी लोग सुबह नाश्ते में समोसा खाते हैं, तभी सरगम के समोसे से मकड़ी निकलती है तो अनुराधा कहती है, माँ जी देखो, मकड़ी के समोसे खाने वाली देवरानी। देवरानी जी, तुम्हारे समोसे में कहाँ से मकड़ी आई? मकड़ी मैंने खा ली, लेकिन ये मकड़ी समोसे में आई कहाँ से? अब मैं क्या करूं? मैं मकड़ी वाला समोसा खा चुकी हूँ, अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इतना नहीं गया था मुंह में, बस तुमने तो काटा था और उसके बाद फेंक ही दिया था। हाँ, लेकिन अब मेरा क्या होगा? सभी लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि देखो, अनुराधा मकड़ी खाने वाली देवरानी लेकर आई है। मैं मकड़ी नहीं खाती जेठानी जी, मैंने पहली बार खाई है, वो भी गलती से। सरगम की हालत देखकर घर के सभी लोग हंसने लगते हैं, और तभी से अनुराधा उस मकड़ी वाले समोसे से नकली मकड़ी निकालती है, जिसे देखकर सरगम डर गई थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और सभी साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।